मीरपुर अपार्टमेंट्स अब्बास टावर तुसाने खाबानी जन्नत। वाह, मीरपुर अपार्टमेंट से जाके मैं तो वलैद भूल ही गया। लेकिन इतना अच्छा पता लगा असल वलैद ते ये वे ओए। वाकई मिठू जी इतनी सहूलतां ते इंग्लैंड विच भी कोई नहीं। मैं ते आनी है तुसा भी आज ही मीरपुर अपार्टमेंट विच अपना अपार्टमेंट बुक कराओ। क्यों मिठू जी? ये पीनो ठीक भी पानी ने फिर मौका ले लगोड़ लगा। मीरपुर अपार्टमेंट। It's like living at home, away from home. Mirpur Apartments. JK News। अस्सलामु अलैकुम। जेके न्यूज के साथ मैं हूं जुनैद अंसारी। आज की हेडलाइन। वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि मैं माजी की तलखियों को भुलाकर अपनी तमाम तर तवज्जो आज़ाद खित्ता की तामीर और तरक्की पर सर्फ करना चाहता हूं। एक साल में आज़ाद कश्मीर में कोई बेघर छत के बगैर नहीं रहेगा। वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर का महाजरीन को मालिकाना हकूक देने की तकरीब से खिताब। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा फारूक हैदर खान का कहना है कि मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कश्मीरियों को इंसाफ दिलाने के लिए दरखास्त दायर करेगी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने मुल्क की तारीख में पहली बार सहाफ़ियों को कानून साज असम्बली में नुमाइंदगी देने के लिए ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान इंट्रा कश्मीर ट्रेड को फरोग देने में संजीदा नजर नहीं आती। इंट्रा कश्मीर ट्रेड से वाबस्ता ताजरों का इल्जाम। वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि मैं माजी की तलखियों को भुलाकर अपनी तमाम तर तवज्जो आज़ाद खित्ता की तामीर और तरक्की पर सर्फ करना चाहता हूँ। खित्ता में करप्शन का वावेला और मुझे गालियाँ देने वालों को अवाम अच्छी तरह जानते हैं। अगर किसी के पास कोई सबूत है तो वो अवाम को गुमराह करने की बजाय अदालतों में जाए। मीरपुर में आसफा भुट्टो जरदारी फैमिलीज पार्क के संगे बुनियाद के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू। चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा कि अहलियान मीरपुर पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज के क़याम का कर्ज है। आज चित्रपड़ी को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद बस्ती के नाम से मंसूब करने का ऐलान करता हूँ। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 50 सालों से सियासी दलालों ने मीरपुर की ज़मीनों को लूटा और तहरीक आज़ादी के बेस कैंप को नीलाम घर बनाए रखा। लूट खसूट के तहत बनने वाले तख्तो ताज को खत्म कर दिया है। मीरपुर के शहरियों के एजाज में मुनक्कदा अफ्तार डिनर और चित्रपड़ी के मुहाजिरीन को मालकाना हकूक के सर्टिफिकेट तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि मौजूदा हुकूमत की एक साला मिसाली तामीर और तरक्की को देखकर मुखालफीन मुझे डी ट्रैक करने की कोशिशें कर रहे हैं। अवाम के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ से डी ट्रैक नहीं होगा। मेरी जुबान बंद है, अगर खुली तो सब कच्चा चट्टा सामने आ जाएगा। तकरीब से वजीर आज़म पाकिस्तान के मुशीर असलम गिल, मेंबर पंजाब असम्बली नरगस फैज मलिक, वजीर हाउसिंग चौधरी परवेज अशरफ, डिप्टी स्पीकर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली शाहीन कौसर डार, डिप्टी कमिश्नर मीरपुर मसूदुर रहमान के अलावा दीगर मुकर्रीन ने भी खिताब किया। इस मौका पर वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने चित्रपड़ी में 490 खानदानों में हकूक मलकियत के सर्टिफिकेट तकसीम किए। तकरीब में पीपल्स पार्टी के कारकुनों, शहरियों, ताजरों, वकला और सहाफ़ियों समेत तमाम मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की तरफ से 20 अरब रुपए के बेल आउट पैकेज से आज़ाद कश्मीर में मुआशी और इक्तसादी खुशहाली आएगी। मुहाजिरीन को मालकाना हकूक दे दिए हैं। अगले एक साल में आज़ाद कश्मीर में कोई बेघर छत के बगैर नहीं रहेगा।
मंगला डैम के किनारे सुखिया के मकाम पर वजीर आजम आजाद कश्मीर ने आसफा भुट्टो जरदारी फैमिलीज पार्क का संगे बुनियाद रखा। ये पार्क 3 माह में मुकम्मल किया जाएगा। इस पार्क पर 1 करोड़ रुपए लागत का तखमीना लगाया जा रहा है। पार्क के संगे बुनियाद के मौका पर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम आजाद कश्मीर ने कहा कि सड़कें, कॉलेज, स्कूल, मेडिकल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियां, एयरपोर्ट्स में दीगर काम करना अगर करप्शन है तो ये करप्शन मैं कर रहा हूँ। अल्लाह के सामने किसी और को जवाबदेह नहीं हूँ। पीपल्स पार्टी के अंदर और बाहर इख्तलाफात करने वालों से मुझे कोई सरोकार नहीं। आज मैं जो कुछ हूँ वो भुट्टो खानदान और पीपल्स पार्टी से वफादारी की वजह से हूँ। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 50 सालों में आजाद खित्ते में सियासी दलालों ने तहरीक आजादी कश्मीर के बेस कैंप को नीलाम घर बनाए रखा। चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की मुफाहमत की सियासत को आजाद खित्ते में भी फरोग दिया जा रहा है। मेरी हुकूमत को मसला कश्मीर, आजाद खित्ता की तामीर और तरक्की समेत दीगर कौमी इशूज पर अपोजिशन की हमायत हासिल है, जिसका वाज़ेह सबूत आजाद कश्मीर के बजट का मुतफिका तौर पर पास होना है। आज़ाद कश्मीर असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ और साबिक़ वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर खान ने हुकूमत को खबरदार किया है कि अगर कश्मीर कौंसिल को एहतसाब से मुस्तस्ना करार देने की कोशिश की गई तो उनकी जमात मुस्लिम लीग नून सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कश्मीरियों को इंसाफ दिलाने के लिए दरखास्त दायर कर देगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर के सदर राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान ने कहा है कि वजीर आजम आजाद कश्मीर ने सहरो अफ्तार में लोड शेडिंग के खात्मे का ऐलान किया, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। इससे मजावर वजीर आजम के अहकामात की हैसियत का अंदाजा हो जाना चाहिए। न वजीर आजम आजाद कश्मीर की कोई अहमियत है और न ही इनकी कोई बात मानी जाती है। रमजानुल मुबारक में महंगाई और लोड शेडिंग का मुसलसल अजाब आजाद कश्मीर के हुक्मरानों की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। जो हुक्मरान अवाम को रिलीफ नहीं दे सकते, इन्हें हक के हुक्मरानी भी हासिल नहीं होता। राजा फारूक हैदर खान ने कहा कि आजाद कश्मीर के हुक्मरानों को फौरी तौर पर अवाम को रिलीफ देने की जरूरत है। आजाद कश्मीर हुकूमत ने मुल्की तारीख में पहली बार वर्किंग जर्नलिस्ट, कालम निगारों और सहाफियों को कानून साज असम्बली में नुमाइंदगी देने के लिए ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। आइंदा डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वुकला और प्रोफेशनल्स के बाद सहाफियों को भी टेक्नोक्रेट्स की तारीफ में शामिल कर दिया गया। वजीर आजम आजाद कश्मीर के मशीरे इतलात मुर्तजा दुरानी ने सहाफियों को ऑर्डिनेंस की तफसीलात बताते हुए कहा कि वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने रियासत के चौथे सतून सहाफत को भी असम्बली के फ्लोर पर नुमाइंदगी देने के लिए कानून साजी करके रियासत भर के सहाफियों को इनके हुकूक देने का आगाज कर दिया है। मुर्तजा दुरानी ने कहा कि माजी की हुकूमतों ने कभी रियासत के चौथे सतून को हकीकी मानों में तस्लीम नहीं किया और हमेशा सहाफियों को ताकत के जोर पर दबाने की कोशिश की गई है। लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने न सिर्फ आजाद कश्मीर के तमाम इदारों को मजबूत किया, बल्कि रियासत के चौथे सतून को असम्बली में नुमाइंदगी देकर आजाद कश्मीर और पाकिस्तान में पहली मर्तबा एक मिसाल कायम कर दी है। टेक्नोक्रेट्स के जुमरे में सहाफियों को शामिल करने के ऑर्डिनेंस की तफसीलात बताते हुए मुर्तजा दुरानी ने कहा कि कानून साज असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर टेक्नोक्रेट्स की नशिस्त पर आजाद कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले सहाफी भी कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे, जिनकी तालीमी काबिलियत मैट्रिक और वर्किंग जर्नलिज्म का तजर्बा 10 साल होगा। इन पर लाजम होगा कि वो एग्रीडेशन कार्ड होल्डर हों। मुर्तजा दुरानी ने कहा कि वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद की इनकलाबी हुकूमत के इनकलाबी इकदामात तारीख में सुनहरे बाब के तौर पर लिखे जाएंगे। इंट्रा कश्मीर ट्रेड से वाबस्ता आज़ाद कश्मीर के ताजरों ने इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमत पाकिस्तान इंट्रा कश्मीर ट्रेड को फ़रोग देने में संजीदा नज़र नहीं आती। लाइन ऑफ कंट्रोल के इस तरफ के ताजरों ने मुजफ्फराबाद में अपनी मदद आप के तहत मंडी कायम करने का ऐलान कर दिया। इंट्रा कश्मीर ट्रेड मुजफ्फराबाद के कोऑर्डिनेटर मुबारक अवान ने सेंट्रल प्रेस क्लब मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इल्जाम आयद किया कि हुकूमत पाकिस्तान ने श्रीनगर ट्रेड कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जाने वाले आजाद कश्मीर के ताजरों के वफ्द को मुजफ्फराबाद श्रीनगर बस सर्विस के जरिए
सफर की इजाजत न देकर ताजरों के जज्बात को मजरूह किया है। उन्होंने कहा कि वाघा के रास्ते जाने वाले ताजरों ने श्रीनगर में मुनक्कदा ट्रेड कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर के मुनकसिम हिस्सों में कश्मीर के बैंकों की शाखें कायम करने, ताजरों के दरमियान लेन देन के तरीकाकार को आसान बनाने और दोनों जानब के ताजरों को सफरी सहूलतें फराहम करने में दीगर हल तलब मसाइल को ज़ेरे बहस लाया गया और इनके हल के लिए मुस्बत तजावीज सामने आई। इसी किस्म की एक कॉन्फ्रेंस जल्द मुजफ्फराबाद में भी मुनक्कद की जाएगी ताकि इंट्रा कश्मीर ट्रेड की राह में हायल तमाम रुकावटों को दूर किया जा सके। आजाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में बारिश के बायस गर्मी का जोर टूट गया। गर्मी से सताए शहरियों के चेहरे खिलखिला उठे। मुजफ्फराबाद शहर और गिरदोनवाह में होने वाली मूसलाधार बारिश के नतीजे में गर्मी के सताए शहरियों ने सुख का सांस लिया। बारिश की वजह से मौसम भी खुशगवार हो गया है। अलबत्ता सड़क पर पानी खड़ा होने की वजह से पैदल चलने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुजफ्फराबाद शहर में बिजली की लोड शेडिंग और शदीद गर्मी के सताए शहरियों ने बारान रहमत के बरसने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया है। पीपल्स पार्टी के अफ्तार डिनर में जाले सामाने अफ्तारी पर टूट पड़े। कुछ को तो खाना मिला, किसी के हाथ कुछ भी ना आया। जिसके हाथ जो लगा लेकर चलता बना। दिन भर की गर्मी ने जालों के सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया और खाना टेबलों पर कम, जमीन पर ज्यादा नजर आया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर की मरकजी क़यादत की जानिब से मीरपुर के मकामी मैरिज हॉल में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। इफ्तार डिनर में मरकजी क़यादत, हुकूमती वज़रा, सहाफ़ियों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इफ्तारी का सायरन बजते ही जियालों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। जियाले अपनी पूरी जलालियत के साथ सामान इफ्तार पर टूट पड़े। अफरा तफरी का यह आलम था कि खाना प्लेटों में कम, जमीन पर ज्यादा नजर आने लगा। खाने के साथ ऐसा सलूक रवा रखा गया जैसा मैदान जंग में दुश्मन की फौज के साथ होता है। नान कहीं जा रहे थे और चावल कहीं और गोश्त कहीं और पड़ा था। पीपल्स पार्टी के जियालों ने आनन फानन चंद मिनटों में सामान इफ्तार से भरे टेबलों का सफाया कर दिया। महकमा इनकम टैक्स व एक्साइज आजाद कश्मीर के अफसरान और मुलाजमीन ने चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो की तरफ से महकमा के अफसरान और मुलाजमीन को हरासा करने के खिलाफ चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो आजाद कश्मीर की बरतरफी और इंतकामी कार्रवाइयों के खात्मे तक तालाबंद हड़ताल कर दी। मुलाजमीन और अफसरान ने दफातर के बाहर एहतजाजी कैंप कायम कर दिया। एहतसाब ब्यूरो आजाद कश्मीर ने महकमा इनकम टैक्स व एक्साइज आजाद कश्मीर के कमिश्नर कैसर इकबाल समेत दीगर ऑफिसरान के करप्शन में मुलव्वस होने पर वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं, जिसके खिलाफ महकमा के ऑफिसरान और मुलाजमीन ने दफातर पर ताले लगाकर हड़ताल शुरू कर रखी है। तर्जमान के मुताबिक चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो की जानब से अंदरूनी इंतजामी मामलात में मुदाखलत की जा रही है और इन तमाम तर गैर कानूनी इक़दामात के खिलाफ महकमा के ऑफिसरान और मुलाजमीन ने चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो आजाद कश्मीर की बरतरफी तक हड़ताल करने का ऐलान किया है। चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो को फौरी तौर पर बरतरफ करके नेक सीरत, ईमानदार और अच्छी शोहरत के हामिल शख्स को एहतसाब ब्यूरो का चेयरमैन तयन किया जाए। आजाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में रमजानुल मुबारक में इंतजामिया की तरफ से गराफरोशों के खिलाफ कार्रवाई के बावजूद फल और सब्जियां महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं। जिले इंतजामिया का दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की वाहिद सब्जी और फ्रूट मंडी पर छापा। गले सड़े फ्रूट और सब्जियां तल्फ कर दी गईं। असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फराबाद राजा शाहिद और म्यूनिसिपल मजिस्ट्रेट सैयद सजाद शाह ने सब्जी और फ्रूट मंडी का अचानक दौरा करके फ्रूट और सब्जी की बोली भी अपनी मौजूदगी में लगवाई। इस मौका पर ताजर इंतजामिया की मौजूदगी में एक दूसरे से उलझ पड़े। शहरियों का कहना है कि मुजफ्फराबाद की सब्जी और फ्रूट मंडी में मखसूस ग्रुप की मुनाफली है, जिसकी वजह से मुजफ्फराबाद के शहरी महंगी सब्जी और फ्रूट खरीदने पर मजबूर हैं। इसी के साथ आज के खबरनामे से जुनेद अंसारी को दीजिए इजाजत। मजीद खबरों और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jknews.tv। अल्लाह नगेवान। हर खबर पुर असर